सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो माता जी और जय माँ काली लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें खून के आंसू रुलाया उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। तुम तैयार रहो, बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। उसके जीवन में विकराल संकट आने वाला है। अब उसके जीवन में जिसने तुम्हें संकट में डाला, तुमने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की, सबका भला चाहा, सबको प्रेम दिया और बदले में भी सबसे प्रेम पाना चाहा, किंतु लोगों ने तुम्हें केवल दुख दिया, दर्द दिया। अब तक के जीवन काल में तुमने जिसे भी अपना समझा, हर किसी ने तुमसे छल किया, तुम्हें धोखा दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे ही भांति तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य भी अत्यंत भोले भाले हैं। मेरे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है। यह प्रमाणित करता है कि तुम सत्य के खोज में निकल पड़े हो। मेरे बच्चे, यह आधारशिला है तुम्हारे प्रगति की तरफ आगे जाने का। आज कुछ रहस्यों से पर्दा हटने वाला है। आज तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाला है, ऐसी शुरुआत जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बेहतर कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत से दुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन अब दुविधा का समय समाप्त हो रहा है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तुम्हें किसी भी हाल में इस संदेश बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। जो सत्य तुम्हें पता चलने वाला है, इस सत्य को तुम्हें बहुत ही पहले पता हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसलिए मेरे बच्चे, आज नियति ने यह तय किया है कि दूरी को खत्म कर दिया जाए और तुम तुम्हारा सत्य जानने को जैसे पहले उत्सुक रहे हो, उसे समाप्त कर रहस्य को खोल दिया जाए। जिस सत्य की तलाश तुम बहुत पहले से ही कर रहे थे, आज वह तुम्हें पता लग ही जाना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम एक बहुत ही मूल्यवान अमूल्य हीरे के समान व्यक्ति हो। तुम वास्तव में एक तपस्वी हो, एक ऐसे तपस्वी जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कहीं ना कहीं आधारभूत रूप से इससे भिन्न हो। इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो। तुम ज्ञान की खोज प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो इस संसार की सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने ज्ञान से दूर करने की क्षमता रखता है। तुम उन सभी व्यक्तियों के लिए वरदान हो जो दूसरों के द्वारा शोषित, दूसरों के द्वारा पीड़ित है। मेरे बच्चे, तुम उन सभी का उद्धार करने में सक्षम हो। दूसरों की सहायता करने की भावना तुम्हारे मन में कोई आज यूं ही नहीं जन्मी है, बल्कि तुमने यह कार्य पिछले कई जन्मों से किया हुआ है। चाहे तुम्हारा जन्म मनुष्य का रहा हो या ना रहा, हर जन्म में तुम्हारे विवेक ने तुमसे यह कार्य निश्चित ही करवाया है, और यही तुम्हारे कर्मों को सही करने का फल रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी प्रगति होने वाला है। इस प्रगति को तुमने बहुत लंबे समय से अर्जित किया है। यह प्रगति तुम धीरे धीरे आकर्षित करते आए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास स्वयं को प्राकृतिक रूप से उपचार करने की क्षमता है, लेकिन तुम अभी तक इसे समझ नहीं पाए हो। तुम्हारा ताकत ऐसी है जिसका अभी तुम्हें ज्ञान नहीं हो पाया है, लेकिन जिस दिन तुम अपने सामर्थ्य को समझ जाओगे, तब तुम्हें यह आभास होगा कि तुम कितने ज्यादा मूल्यवान हो। मेरे बच्चे, तुम कोयले के बीच छुपे हुए उस हीरे के समान हो, जिसकी चमक से तो हर कोई प्रभावित होता ही है, साथ ही उसके गुण अन्य कोयल से बहुत भिन्न होते हैं, किंतु उसका मूल्य यदि सही जगह पर ना लगाए जाए तो वह कोयले से ज्यादा मूल्य से बिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम वही हीरे हो जो इस समय गलत जगह पर फंसे हुए हो। तुम्हारा मूल्य लगाने के लिए कोई असली जौहरी हो तो ही यह कारगर हो सकता है। मेरे बच्चे, यदि मनुष्य गलत जगह पर फंसा हुआ होता है तो वह अपने सामर्थ्य को पहचान नहीं पाता, वह अपने साहस को समझ नहीं पाता है। जिस तरह से यदि एक बांस के बच्चे को मुर्गों के झुंड में बचपन से ही छोड़ दिया जाए और उसे शिक्षा दी जाए जैसा मुर्गे सीखते हैं,
तो वह स्वयं को भी मुर्गा ही समझने लगेगा, लेकिन वास्तविकता में क्या वह उसके समान ही होता है? वास्तविकता में क्या वह उड़ान उड़ नहीं सकता है? ऐसा नहीं है। बाज हमेशा ऊंची उड़ान भरने के लिए ही होता है। गरुड़ का यह नियम है कि वह सदैव ऊंची ऊंची उड़ानें भरेगा, लेकिन मेरे बच्चे जैसा उसका परवरिश होता है और जिस प्रकार से उसका परिवेश होता है वह उसी प्रकार से स्वयं को मांग बैठता है। तुम भी अपने परिवेश और नए वातावरण की वजह से स्वयं को कमजोर मान बैठे हो, स्वयं को बहुत हल्के में ले लिए हो, स्वयं के सामर्थ्य को पहचान नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने भीतर उतरोगे उस दिन अपने साहस को समझ जाओगे। तुम सदैव जो मुझसे मांगा करते हो वास्तव में वह तुम्हारे भीतर है। तुम बस उस रास्ते को तलाश नहीं पा रहे हो, लेकिन वह तुम्हारे ही है। मैं निरंतर तुमसे कह रहा हूँ कि वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें स्वयं को महसूस करना होगा। तुम्हें इस समाज द्वारा सिखाए गए, इस समाज द्वारा पढ़ाए गए और बताए गए मूल्य को त्यागना होगा। तुम्हें स्वयं से फैसले लेने होंगे। किसी विचारधारा से ऊपर उठकर स्वयं को जानना होगा। प्रार्थना की ताकत को तुम्हें महसूस करना होगा। तुम्हें आशीर्वाद प्रदान किया जा चुका है। तुम अब उस आशीर्वाद को स्वीकार करने की श्रेणी में आ गए हो। तुम्हें अपने भीतर झांकना ही होगा। मेरे बच्चे, यही वह राह है जहां से तुम आगे देख सकते हो, और यदि एक बार तुमने स्वयं को आगे देख लिया तो तुम सत्य के मार्ग पर निकल चलो। मेरे बच्चे, व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे अनुभवी होता जाता है, उसी तरह से उसे अपनी बेड़ियां तोड़ देनी चाहिए। लेकिन अभी भी तुम विभिन्न प्रकार की बेड़ियों में स्वयं को जकड़े हुए हो। तुमने किसी भी चीज पर प्रश्न करने के बजाय सीधा सीधा उसे अपने जीवन में मान लिया है, सीधी सभी मान्यताओं को अपने जीवन में उतार लिया है। मैं निरंतर तुम्हें उनसे वंचित होने को कह रहा हूँ। मैं निरंतर तुम्हें उनका त्याग करने को कह रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मान्यताओं से ऊपर उठकर देखना होगा। तुम्हें स्वयं को कमजोर मानने के बजाय अपनी पर भरोसा करना होगा। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा। अपने चेहरे का, अपने कद काठी का, अपने शरीर का, या जो तुम तुलना दूसरों से निरंतर किया करते हो, यह उचित नहीं है। तुम जैसे हो तुम्हें वैसा ही ठीक हो। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने खुशियों का ध्यान करो। कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन तुम्हारे बारे में क्या नहीं सोच रहा है, तुम्हें सभी बात को त्यागना होगा। जब तुम दूसरों से अपना तुलना करते हो तो अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र और पिंड मौजूद है। उन सभी ग्रहों, नक्षत्रों, पिंडों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा विभिन्न रंगों, विभिन्न तरंगों और विभिन्न आवृत्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। तुम्हारे भी जीवन में विभिन्न प्रकार के ग्रहों का एक महत्व है। उन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभावित करता है। तुम्हारे प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की ऊर्जा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्रह मौजूद है वह ऊर्जा चंद्रमा से आते हैं। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को छेड़ कर रहे होते हो। यह तुम्हारे लिए पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना तुम्हें भारी पड़ता है, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग को खोजना तो चाहते हो, किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। तुम्हें अपने तुलना दूसरों से नहीं करना है। मेरे बच्चे, जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हें किसी के जैसा बनना है, तब तुम अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने में भूल कर रहे होते हो। वास्तव में तुम्हें ना तो किसी के जैसा बनना है, ना ही कुछ भी बनना है। तुम जो हो वैसा ही होने के लिए तुम्हें गढ़ा गया है। एक बार गौर से विचार कर, यह ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाहता है। मैंने जिस तरह से तुम्हारी रचना की है, तुम्हारे परिवेश की रचना की है, वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें वैसा ही होने के लिए निर्मित किया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें बुद्धि और विवेक भी प्रदान किया गया। यह बुद्धि, यह विवेक तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ है, यह तुम्हें क्यों हासिल हुआ है, तुम्हें
इसका विचार करना होगा। तुम अपने आसपास के परिवेश से ऊंची बुद्धि रखने वालों में से हो। तुम अपने पूरे वंशावली में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और सबसे ज्यादा प्रगतिशील हो। मेरे बच्चे, तुम्हें धन और भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर सोचना होगा जो तुम्हें दिया गया। तुम्हें उस ताकत को समझना होगा और उस ताकत के दम पर ही तुम उन भौतिक वस्तुओं को भी हासिल कर लोगे। लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को समझना है। तुम्हें समझना है कि वह क्या है जो तुम्हें सिद्धि और प्रसिद्धि दिला सकता है। मेरे बच्चे, जिस कार्य में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम उसमें बेवजह फंसे हुए हो। तुम सही मार्ग की तलाश नहीं कर पा रहे हो, कारण कि तुम अपने आप को विभिन्न मान्यताओं से बांध रखे हो, चाहे वह धन को लेकर हो, चाहे वह तुम्हारे कार्य क्षेत्र को लेकर हो। तुम उन सभी से स्वयं को बांध चुके हो। तुम्हें अपने आप को उनसे मुक्त करना होगा। जब तक तुम स्वयं को मुक्त नहीं कर लेते, तुम प्रगतिशील नहीं हो सकोगे और तुम्हें प्रगति को अपने जीवन में उतारना है। तुम्हें नियति के रहस्य को समझना है। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा गया जिस उद्देश्य को पूर्ण करना तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य, तुम्हारा असली मकसद है। मेरे बच्चे, तुम विभिन्न प्रकार के कौशल को अपनाना चाहते हो लेकिन उस दिशा में कार्य नहीं कर पाते हो। तुम्हारा आलस्य तुम्हें रोक देता है और ऐसा नहीं है कि तुम जन्मजात इस आलस्य को अपने भीतर घेरे हुए हो। यह तुम्हारे परिवेश की वजह से है, यह संघर्ष की वजह से आता है। लेकिन यही तो चुनौती है जिससे तुम्हें पार पाना है। तुम्हें अपने मन पर ही तो नियंत्रण करना है। मन पर नियंत्रण करने के बाद तुम्हारे लिए प्रगति के द्वार तो खुल ही जाएंगे। फिर ऐसी रोशनी होगी जिस रोशनी से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से चमचमा उठेगा, ना केवल बल्कि उन सभी लोगों का जो तुमसे जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारी शरणागत है, जिन्हें तुम प्रेम करते हो, उन सभी का जीवन तुम्हारे आप मंडल में आकर, तुम्हारी हवा में आकर पवित्र हो जाएगा। वह सभी प्रगति की राह पर बढ़ निकलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर दुनिया को देखने का जो नजरिया है वह सामान्य नहीं है। तुम इसे आजमा सकते हो, तुम इसे पूरी तरह से अपने जीवन में जांच सकते हो। तुम दूसरों से बात करके उनके नजरिए को जानकर यह भली भांति जान जाओगे कि तुम्हारा इस संसार को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है और ऐसा जानबूझकर तुम्हारे साथ किया गया। यह तुम्हारे जीवन में जानबूझकर भेजा गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी काबिलियत को संपूर्ण समाज के भलाई के लिए उपयोग करना है, लेकिन यह उपयोग तुम तब कर पाओगे जब तुम स्वयं ही अपने काबिलियत से परिचित हो सकोगे। जब तक तुम स्वयं ही अपने काबिलियत से परिचित नहीं होते, तुम दूसरों का भला करने में सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हें इस संसार में फैली नकारात्मकता का त्याग कर अपने साम को देखना है। तुम्हें साहस करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी समृद्धि ढल नहीं सकती है, तुम्हें आगे बढ़ने से तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मैं निरंतर तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें अपनी जरूरतों को समझना होगा। चाहत और जरूरत में बहुत मूलभूत अंतर है। चीजों को इकट्ठा करने की भावना को तुम्हें त्यागना होगा और जितना हो सके उतने कम वस्तुओं से स्वयं को घेरना होगा। ऐसा करना तुम्हारे लिए लाभ है, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है और ऐसा करते ही तुम अपने नजरिए को समझ जाओगे और जब तुम अपने नजरिए को समझ जाओगे तब तुम अपने आप को इतना सशक्त, इतना मजबूत मानने लगोगे जितना तुमने पहले कभी ना महसूस किया हो। मेरे बच्चे, यह समाज विभिन्न बुराइयों से घिरा हुआ है, लेकिन तुम्हें बुराइयों का त्याग करना है। तुम्हें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल अपना खुशियों और अपनी प्रगति पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना रहा हूँ। वास्तव में यह मार्ग केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है। यह मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकते। यहाँ से मनुष्य उस आनंद का प्राप्ति करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यहीं से परमानंद का जन्म होता है। वह आनंद जिसे कोई छीन नहीं सकता, वह आनंद जो ना अग्नि से मिटती है, ना वायु से, ना शस्त्रों से और ना द्वेष से, ना ही समाज में फैले विभिन्न जंजाल से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा। तुम्हें स्वयं की ताकत को समझना ही होगा।
तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करो। तुम घबराहट में हो, तुम्हें उस घबराहट का त्याग करना है। बेवजह तुम दुविधा से फंसे हुए हो। तुम जितनी बार में जाते हो उतनी बार मेरे अस्तित्व पर संदेह उठता है, उतनी बार तुम संदेह के घेरे में फंस जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संदेह को त्यागना होगा। तुम्हें वास्तविकता में जीवन के मूल्य को समझना होगा। यह जीवन साधारण सबको नहीं मिलता। जो जीवन तुम्हें मिला है वह आशीर्वाद से भरा हुआ है, वह ऊंचाइयों से भरा हुआ है, वह प्रेम से भरा हुआ है। किंतु तुम्हें इन सभी चीजों को अपने जीवन में सक्रिय करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी का रस अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। फिर तुम्हारा जीवन उस पुष्प की भांति महक उठेगा जो पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। फिर तुम में कांटे नहीं रह जाएंगे। फिर तुम्हारा दामन लोगों के आशीर्वाद से भरा होगा। फिर तुम्हारी शरण में, तुम्हारी छाया में आया हुआ वह प्रत्येक मनुष्य स्वयं को भाग्यवान समझेगा। तो सौभाग्य से भर उठोगे। तुम्हारी आवाज ही काफी हो लोक का उद्धार करने के लिए। तुम्हारे आवाज में वह रहस्य होगा जो तुम सोच भी ना सकोगे। तुम अभी जिस आवाज के दीवाने हो, जिस आवाज को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हो, वास्तव में वैसा ही तेज तुम्हारे जीवन में भर उठेगा। वही वैभव, वही तेज तुम में भी छलकने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम इस जीत के योग्य हो, तुम इस विजय के हकदार हो। यह तुम्हारे जीवन में ही घटित हो रहा है। इस पर विश्वास करो, पूरी श्रद्धा, पूरी आत्मा से इस पर विश्वास करो। अपना समर्पण मेरे प्रति दर्शा। तुम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। यह हो जाएगा तो वैसा होगा, वह हो जाएगा तो वैसा होगा। इस तरह की भावना त्याग दो और जो हो रहा है उसे दृष्टा की भांति देखते जाओ। तुम्हारा जीवन मूल्य से भरा हुआ है, तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरा हुआ है। समृद्धि को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, इस जीवन को सौभाग्यशाली हो जाने दो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगा। भाग्यशाली संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की तत्काल पुष्टि करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। और मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को तुरंत के तुरंत लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं जीत रहा हूँ, मैं सदैव जीतता रहता हूँ। धन मेरा वास्तविक मित्र है। यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रचा है। परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं निश्चित तौर पर सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। यदि आपके करीब बार बार यह आ रहा है तो आप निश्चित ही समझ लो कि यह आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और तुम्हें इस बात के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आया हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले मेरी बातों को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल बातों को समझना है। यदि तुम समझ गए तो आने वाली उस चीज का सामना तुम बहुत आराम से कर पाओगे। क्योंकि जीवन में घटित होने वाली अच्छी या बुरी चीजें बार बार जीवन में आने का, अर्थात प्रवेश करने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि तुम जब भी किसी कार्य को करते हो तो उस कार्य से आकर्षित समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है। वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, और वह बार बार प्रयास करता है। कई बार तो अच्छा होते होते रह जाता है और कई बार बुरा होते होते रह जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम ध्यान नहीं देते। और उसके साथ साथ यदि कुछ बुरा होने वाला होता है तो तुम्हारे पास दैवीय शक्तियाँ होती हैं। तुम अपने आप को सुरक्षा कवच में सुरक्षित रखते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कोई ऐसी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा पाती जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके कई अर्थ होते हैं, लेकिन आज जो मैं बताने आया हूँ उसको सुनने से पहले तुम एक बार जय हो माता जी जरूर लिखना। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे करीब कोई भी ऐसा इंसान यदि आता है जिससे तुम्हें खतरा महसूस होता है या तुम्हें डर लगने लगता है या तुम्हारे हृदय को यह आभास होता है कि इस व्यक्ति से तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, तो तुम्हारा मन बार बार डरने लगता है और तुम उससे दूर हटने लगते हो। तुम उसके करीब नहीं जाते। लेकिन कई बार ऐसा दिखने वाला व्यक्ति जिससे तुम्हें बिल्कुल भी डर ना लगे तो तुम उसे पहचान ही
नहीं पाओगे कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या नहीं चाहता, या तुम्हारे करीब आने वाली ऐसी अदृश्य शक्ति जो कि तुम्हें दिखाई नहीं देती लेकिन ना वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं देता उसे केवल तुम हृदय से आभास कर सकते हो, आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि वह हवा में विलीन होता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह कोई कमजोर शक्ति नहीं होता बल्कि इतनी शक्तिशाली शक्ति होता है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज दिखाई ना दे तो तुम उससे बचने का प्रयास कैसे कर सकते हो? यह भी जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है और यदि वह तुम्हें खतरा महसूस नहीं करवा रहा लेकिन तुम्हें उससे खतरा है, उससे कैसे बचना है, इसके साथ साथ तुम्हें एक बात को और जान लेना होगा जो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। यदि तुमने उस बात को भी जान लिया तो निश्चित ही आने वाले चाहे कोई भी हो लेकिन तुम उससे बच जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जान लेना जरूरी है कि यदि तुम मेरी आधी अधूरी बातों को सुनोगे तो तुम्हें पूर्ण रूप से बचने का रास्ता प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि तुम पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पूरी बातों पर ध्यान देना होगा और अपने मन में हर बात को ना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे एक चीज से बच सकते हो तो दूसरी से खतरा हो सकता है। यदि सभी से बचना है तो तुम्हें कुछ बातों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार मैं तो तुम्हें बचा लेता हूँ लेकिन तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर देते हो तो नुकसान तुम्हारा होने के साथ साथ दुख मुझे भी होता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे महादेव तुम्हें पूर्ण रूप से बचाने आया हूँ। तुम किसी के नुकसान पहुँचाने पर एक भी रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा पाए या तुम्हें उस बात के बारे में अवगत ना हो, और यही मेरा धर्म बनता है क्योंकि मैं एक पिता हूँ और पिता अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। वह हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं। उनके मन में हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए किसी भी कारण बस, और यही मेरा भी है। मैं भी तुम्हें बार बार हर बात के लिए इसलिए बताता हूँ और आगाह करता हूँ जिससे कि तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी ना घेरे, क्योंकि मेरे बच्चे, सबसे पहली बात तो तुम्हें इस बात का स्मरण रखना होगा कि स्त्री हो या पुरुष, यदि उससे कोई स्त्री या उससे कोई पुरुष जबरदस्ती मित्रता निभाना चाहता है, अर्थात तुम्हारे मना करने पर भी वह बार बार तुमसे बातें करने का प्रयास करे, बार बार तुम्हारे करीब आने का प्रयास करे और तुम उससे अनदेखा कर रहे हो, फिर भी वह तुम्हारे करीब आती चली जा रही है या वह तुम्हारे करीब आता चला जा रहा है, तुमसे मित्रता बनाने के लिए बार बार कहता है और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वह तुम्हारा मित्र बनना चाहता है या चाहती है, तो तुम निश्चित ही इस बात को समझ लो कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि वह जो तुमसे जबरदस्ती मित्रता निभाने की या तुम्हारे अनदेखा करने के पश्चात भी तुमसे मित्रता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वह जरूर कोई ना कोई परेशान लाने वाली है, क्योंकि मेरे बच्चे, उसके इरादे नेक नहीं है। जो अच्छा इंसान होता है, जिसकी भावनाएं अच्छी होती हैं, मित्रता वह भी करते हैं, लेकिन वह केवल सामने वाले की भावनाओं को देखकर मित्रता करते हैं, जबरदस्ती किसी के से पीछे नहीं पड़ते। और जो ऐसा करते हैं, निश्चित ही उनके मन में कुछ ना कुछ सामने वाले के प्रति गलत भाव रहता है, वह कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसी इरादे से वह बार बार करीब आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि व्यक्ति कभी ना कभी उनसे मित्रता करे और इसी का वह फायदा उठाकर आपका नुकसान करते हैं, अर्थात आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान करेंगे जिससे कि आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति से सबसे पहली बात दूर रहना प्रारंभ करो और दूसरा, तुम इस बात को ध्यान रखो कि यदि तुम्हें कोई भी ऐसी मानसिक स्थिति घेर रहा है, अर्थात तुम्हारा मन बार बार किसी भी बात को लेकर परेशान हो रहा है या तुम बेवजह से किसी बात से सबसे ज्यादा डर रहे हो, तो तुम्हें एक बात को स्मरण रखना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति तुम्हें घेर रही है जो कि तुम्हारे हृदय के और मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है, अर्थात तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण बन रहा है जो कि किसी भी कार्य को ना करने के लिए उकसा रहा है और तुम
तुम्हारी शक्ति को वह कमजोर कर रहा है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि एक नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, जिस ऊर्जा को तुम्हें नष्ट करना होगा, और यह केवल तुम अपने इष्ट देव के मंत्रों को उच्चारण करके ही कर सकते हो, या तुम अपने माता काली का नाम का उच्चारण करो या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि मेरे बच्चे कुछ शक्तियाँ ऐसी है जिनके मंत्रों का लगातार उच्चारण यदि तुम करते हो तो निश्चित ही तुम उस शक्ति का उच्चारण करते उस शक्ति को अपने इर्द गिर्द विद्यमान कर लोगे। इस बात का ध्यान रखो, कभी भी किसी भी शक्ति के मंत्र का उच्चारण करने से वह शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने लगती है और तुम्हारे इर्द गिर्द विद्यमान हो जाती है तुम्हारी रक्षा करने के लिए, क्योंकि तुम स्वयं ही उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो। अपने मुख से निकले हुए एक एक शब्द से वह शक्ति तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे करके प्रवेश करने लगती है, और यदि कोई भी नकारा ऊर्जा यदि तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश करके विद्यमान हो जाती है और तुम उसे अपने मस्तिष्क से, अपने हृदय से, अपने पूरे शरीर से निकाल नहीं पाते हो तो उसका वास तुम्हारे शरीर पर होने लगता है। फिर जैसा वह चाहते हैं वैसा तुम करते हो, अर्थात वह कुछ ना कुछ तुम्हारे जीवन में बिगाड़ करने के लिए आती है और बिगाड़ कर ही वहां जाते हैं, क्योंकि उसका काम ही ऐसा होता है कहीं पर भी विकराल रूप धारण करना, अर्थात कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान करना किसी के प्रति। वह फिर तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके दूसरों का नुकसान करते हैं, क्योंकि इसी से उसको प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हें डराना नहीं और ना ही मेरा उद्देश्य है तुम्हें डराना, लेकिन मेरे बच्चे यह सच है कि कुछ ऊर्जा ऐसी होती है किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को पूर्ण रूप से बंद कर देती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देती है। इसलिए कभी भी अपने ऊपर ऐसी ऊर्जा को विद्यमान मत होने दो, क्योंकि यदि ऐसी ऊर्जा विद्यमान हो जाती है तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न करती है और खतरा भी लेकर आती है। यदि तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर बार बार गलत विचारधाराएं उत्पन्न हो रही है, बिना वजह से कुछ ऐसी मानसिक स्थिति हो गई है जिसमें तुम दूसरों का अच्छा ना सोचकर गलत भावना लेकर आ रहे हो, या तुम्हारे मन के अंदर अपने आप ही गलत भावना उत्पन्न हो रहा है और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे मन की जो स्थिति है वह एक अलग दिशा में चली गई है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, फिर भी तुम्हारी मन की धारणाओं को तुम काबू में नहीं रख पा रहे। बार बार तुम उन धारणाओं को रोकने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है तुमसे, और तुम जानबूझकर भी यह नहीं करते, लेकिन तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है। यह सत्य है कि कई बार जीवन में हम जो सोचते हैं वह हम चाहते नहीं है, और जो हम चाहते हैं वह सोच नहीं पा पाते। तो ऐसे में तुम समझ लेना कि तुम्हारे मस्तिष्क पर किसी और चीज का वास हो चुका है, अर्थात तुम्हारे हृदय में तो ईश्वर का वास है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क में एक ऐसी ऊर्जा विद्यमान हो चुकी है जिस ऊर्जा को तुम्हारे मस्तिष्क में विद्यमान होने पर उसने तुम्हारी दिशा ही मोड़ दी है। इसलिए मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, और इन्हीं मंत्रों के उच्चारण से तुम्हारे मस्ती में ईश्वर का वास होगा, और जो तुम्हारी गलत दिशा में मोड़ी हुई रुख है वह सही दिशा में चलने लगेगा। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि तुम बहुत सोच समझकर ही किसी भी कार्य को चुनना, और यदि तुम बार बार ऐसा आभास करने लगे हो कि यह तुम्हारा सोचा हुआ तुम्हारा नहीं किसी और का है, तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगा है, तो तुम इस पर पूर्ण रूप से विचार करना और शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ करना। तीसरी और सबसे जरूरी बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज के युग में, अर्थात आधुनिक युग में, जो लड़कियां हैं वह सभी सही है, लेकिन अभी भी कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो किसी भी लड़के के जीवन में ऐसा नुकसान करके जाती हैं, और नुकसान के लिए ही वह प्रेम का संबंध बनाती हैं। वह सामने वाले को केवल लूटने और बर्बाद करने के इरादे से उसके जीवन में आती है। यदि कोई भी लड़का भावुक होता है, लड़कियां उसका कई बार फायदा उठाती हैं। हर लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी होती है। मैं उन्हीं लड़कियों के लिए यह बताना चाहता हूँ, मेरे बच्चे, तुम दूसरों के ऊपर मुसीबत लाने का या किसी के ऊपर मुसीबत आने का कारण मत बनो, क्योंकि यदि तुम दूसरों के ऊपर मुसीबत लेकर आओगे, अर्थात दूसरों के प्रेम का फायदा
उठाओगे, और यदि लड़का ऐसा करता है लड़कियों के साथ, अर्थात किसी भी लड़की की इज्जत नहीं करता, उसका मान सम्मान नहीं करता, उसकी इज्जत का ख्याल नहीं रखता, तो उन दोनों के ऊपर निश्चित ही संकट आता है, क्योंकि वह आ रहे हैं बुद्धि में गलत बात जो दोनों में से किसी की बुद्धि में आ सकते हैं, वह उसके जीवन को गलत दिशा में मोड़ कर ले जाते हैं और उसके कर्मों को भी एक ऐसी दिशा में मोड़ देता है जिससे कि उसकी बुद्धि ना तो कार्य कर पाती है और ना वैसा व्यक्ति सोच पाता है, क्योंकि एक व्यक्ति तो भावनाओं से किसी के साथ जुड़ता है, लेकिन एक व्यक्ति केवल स्वार्थवश किसी को अपने साथ जुड़ता है और अपने मन के अंदर षड्यंत्र भरकर रचता है उसकी बुद्धि में, केवल दूसरे को नुकसान पहुंचाने का और कुछ ना कुछ ऐसी भावना जो किसी के प्रति किसी को नुकसान पहुंचाने की होता है और खुद का फायदा करने की होता है। बस इसी इरादे से वह व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, जो लोग ऐसा करते हैं उनको मैं आज सावधान करने आया हूँ, क्योंकि यदि तुम दूसरे के जीवन में ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी मुसीबत आएगी, तुम्हारे जीवन में भी संकट आएगा, क्योंकि तुम अपने कर्मों को एक गलत दिशा में ले जा रहे हो। और जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उन्हें भी सावधान करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम किसी से प्रेम तो करो, लेकिन ऐसा प्रेम मत करो जिसमें तुम ठगे जाओ, क्योंकि थोड़ा आँख खोलकर किसी से प्रेम करो, सोच समझकर प्रेम करो। तुम्हें यदि किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है या तुम्हें कोई बहुत अच्छा लगता है, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, क्योंकि हृदय से प्रेम होता है तभी जब आंखों को कोई चीज भाती है और हृदय उसके पीछे भाग पड़ता है, और तुम हृदय के पीछे भाग पड़ते हो, तुम चलते चले जाते हो एक ऐसी दिशा में जहां पर सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे प्रति छल रख कर के कार्यों को करता है और तुम उसे भाप नहीं पाते और ना ही परख पाते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर प्रेम की पट्टी बंधी होती है, और जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो वह व्यक्ति देख नहीं सकता। अर्थात प्रेम की पट्टी एक ऐसी पट्टी होता है जो व्यक्ति सामने वाले को ना तो परखने की चाह रख पाता है और ना ही उसे परख पाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, उसके मन में यह भावना आती ही नहीं कि सामने वाला व्यक्ति षड्यंत्र भी रच सकता है, क्योंकि जब किसी से सच्चा प्रेम करने लगता है तो वह यह सोच नहीं पाता कि कोई ऐसा भी कर सकता है। उसकी भावना तो केवल प्रेम की होता है और प्रेम उसके हृदय में वास करता है और वह सोचता ही रहता है कि मैं जिसे प्रेम करता हूँ उसे कितना प्रेम करूं, जितना मेरा सामर्थ हो और जितने मेरे बस के हो बहुत ज्यादा उसे प्रेम करूं। बस यही धारणा रख कर के वह व्यक्ति सामने वाले को प्रेम करता चला जाता है और उसे परखने की जा नहीं रख पाता। उसे अगर यह बात को कोई तीसरा व्यक्ति बता भी दे कि वह छल कर रहा है या कर रही है, तब भी उस व्यक्ति की आंखों पर प्रेम की जो पट्टी बंधी होती है वह उस पट्टी को उतार कर कभी भी परखने की चाह नहीं कर पाता, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सच तो उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे पाता, और जब तक उसकी प्रेम की पट्टी आंखों से उतारी जाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे यह जानते जानते काफी समय निकल जाता है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, और कोई है जो उसे छल कर रहा है, धोखा दे रहा है, उसे पेट में खंजर घोंप रहा है, बात बात पर उसका झूठ बोलना, बात बात पर उसका रूठ जाना, हर बात पर गुरूर दिखाना और बात बात पर छोड़ के चला जाऊंगा या छोड़ के चली जाऊंगी धमकी देना। मेरे बच्चे, जो जिससे प्रेम करता है वह उसकी हर बात को स्वीकार कर लेता है डर के कारण, और यह डर कोई ऐसा वैसा डर नहीं होता बल्कि अपने प्रेम को खोने का डर होता है। और यह भी सच है कि जो सच्चा प्रेम करता है वह अपने प्रेम को खोने से बिल्कुल डरता है, क्योंकि वह उसके बिना रह नहीं सकता और रह भी नहीं पाता है। उसका फिर कहीं मन नहीं लगता, उसका दिल नहीं लगता, तो वह उदास हो जाता है। वह हर समय सोचता ही रहता है, ना तो किसी कार्य को कर पाता है और ना ही किसी भी कार्य को करने में उसका मन लगता है, इसलिए वह विवश हो जाता है, झुक जाता है अपने प्रेम के सामने। और ऐसे में ही सामने वाला व्यक्ति जो केवल उससे दिखावा कर रहा है, प्रेम का छलावा कर रहा है, प्रेम का और षड्यंत्र रच रहा है, उसके प्रति वह उसका फायदा उठा लेता है और के उसके साथ धोखा धड़ी करके उसे बर्बाद करने की फिराक में रहता है। मेरे बच्चे, यदि ऐसा प्रेम तुम्हारे निकट आ रहा है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि वह प्रेम प्रेम नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा संकट, एक ऐसा संकट है
जो यदि तुम उसमें फंस गए एक बार तो उससे निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, क्योंकि उससे निकलते निकलते बहुत देर हो जाती है और जहाँ तक कहा जाए तो तुम अपना सब कुछ गवा बैठते हो। तब तुम्हें ज्ञात होता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ इस प्रेम के चक्कर में। इसलिए मैं तुम्हें आज करने आया हूँ, अर्थात मैं समझाने आया हूँ कि तुम ऐसे किसी प्रेम के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। मेरे बच्चे, यह सच है कि प्रेम करना चाहिए, लेकिन उससे नहीं जो तुम्हारे साथ छलावा कर रहा है या दिखावा कर रहा है या तुमसे षड्यंत्र रचकर बातें करता है, बल्कि उससे प्रेम करो जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है और तुम पर जान छिड़क हो। तुम्हारी हर बात में उसकी स्वीकृति होती है और भावनाओं से भावनाओं का प्रेम होता है, ना कि स्वार्थ। बस मेरे बच्चे, जिसके मन में छलावा होता है उस व्यक्ति को तुम कुछ ही समय में परख सकते हो। इसलिए प्रेम करो, लेकिन आंखें खोलकर, आंखें बंद करके नहीं। यदि आंखें बंद करके प्रेम करोगे तो थोड़ा सा आगे जाकर ही ठोकर खा जाओगे और मोह के बल गिर पड़ोगे। गिरने से पहले ही तुम्हें समझना होगा और संभलना होगा और जानना होगा इस बात को कि तुम जो अभी कर रहे हो उससे कहीं तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है तुम्हारे जीवन में जो तुमसे छलावा कर रहा हो और तुम उसके बारे में पूर्ण रूप से जान नहीं पा रहे, केवल उसके हाथों से धोखा खा रहे हो और जीवन को बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि ऐसा हो रहा है तो आगे तुम्हें रोने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। उस समय, जिस समय तुम सब कुछ गवा बैठोगे, अर्थात जो छल कर रहा है वह सब कुछ लूट कर भाग जाएगा और तुम हाथ मलते रह जाओगे। क्योंकि संसार में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और सब एक से नहीं होते। इसी प्रकार प्रेम करो, लेकिन देखो कि कहीं कोई तुमसे छल तो नहीं कर रहा है, कहीं तुम किसी के षड्यंत्र में फंस तो नहीं रहे हो। यदि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही बहुत गलत हो रहा है और अपने आप को तुम रोक लो, क्योंकि यदि समय रहते तुम स्वयं को नहीं रोकोगे तो आगे तुम्हें केवल पछतावा होगा और जीवन में कुछ नहीं बचेगा। ऐसे छलावे से और ऐसे संकट से बचने का केवल एक उपाय है कि तुम ऐसे प्रेम को तुरंत छोड़ दो और जिससे भी तुम प्रेम करो उसे देख परखो कर करो। उसका प्रेम परखने के बाद ही तुम उसे पूर्ण रूप से प्रेम करो और परखने के लिए भी तुम्हें यह देखना होगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या सच में तुमसे प्रेम करता है, क्या उसकी भावना तुम्हारे लिए उस तरह की है जिस तरह की तुम्हारी है, क्या वह उतना प्रेम कर पाएगा तुमसे जितना तुम उससे करते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि वह बात बात पर लड़ता है या लड़ते हो बात बात पर तुम्हें छोड़ने की धमकी देता है, बात बात पर रूठ जाता है या बात बात पर उसको क्रोध आता है, तो ऐसा व्यक्ति तुमसे प्रेम नहीं करता। क्योंकि प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी भी छोड़ने की बात नहीं करेगा और प्रेम करने वाला व्यक्ति तुम्हें खोने से हमेशा डरेगा। मेरे बच्चे, प्रेम करने वाला व्यक्ति बात बात पर क्रोध नहीं करेगा, जहां तुमसे कुछ गलती होगी तो वह तुमसे प्यार से बात करेगा और तुम्हें प्रेम से समझाएगा, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम है और वह इस बात को समझता है कि किसी से यदि कोई गलती हो जाए तो उसे प्रेम से समझाने पर जितना ज्यादा समझ में आता है उतना क्रोध बस कभी नहीं आ सकता। और यही कारण होता है किसी भी व्यक्ति का कि वह तुम्हें उस समय समझाता है जब तुम्हें कोई भी बात समझ में नहीं आ रहा होता है। क्योंकि प्रेम का धर्म ही सबसे पहला यही होता है कि अपने प्रेमी को समझ